हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो अभी हम लोग निकल पड़े थे ना, थोड़ा सा घर से बाहर एंजॉय करने के लिए, थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। अब देखते हैं कि हम क्या एंजॉय करते हैं और क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। क्योंकि वहाँ पर जो जैसी चीज़ें होंगी ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी शॉपिंग भी आज होने वाली है। और अभी यहाँ पर मोलू जिद कर रहा था कि उसको आगे बैठना है, और मैं उसको आगे बैठने के लिए डांट रही थी कि तू आगे नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है मोलू को लेके। हैं कोठी मीना बाजार, आगरा। देखते हैं, मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा था दी आप वहाँ जाना, आपको घर के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो उन्हीं के कमेंट की वजह से हम सैटरडे के दिन यहाँ पर आए हैं, और अर्जेंट में आना हुआ, इसलिए मैंने किसी को बता नहीं पाया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। आ गए हम लोग भी कोठी मीना बाजार। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और इसीलिए ये बड़ा वाला बैग लेकर आई हूँ। अगर कुछ शॉपिंग करूँगी तो इसके अंदर अच्छे से रख तो भी लूँगी। चलिए चलते हैं। जैसे ही हम शाहगंज मार्केट से बाहर निकल के आएंगे ना, तो बस वैसे ही हमको ये कोठी मीना बाजार का जो बड़ा सा मैदान है ना, वो मिल जाता है इसको। और यहाँ पर है ना, आगरे के छोटे मोटे जो भी फंक्शन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो इसी मैदान में होती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं रहती नहीं हूँ आगरे में, लेकिन इसके बारे में मुझे पता है। क्योंकि मेरी आरू मोलू है ना, वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो गार्गी के नाम से पहचाना जाता है। मेरे आरू मोलू वहीं पर हुए थे, उसी हॉस्पिटल में। तो मुझे ये जगह ना बहुत सालों पहले से ही मैंने देखी हुई है। तो बस कुछ यादें हैं जो लौट के फिर से दिमाग में आ जाती हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दी, और उसके बाद हम लोग चले मेले के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा फेयर लगा हुआ था, काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। जो चीज़ आपको बाहर मार्केट में 500-600 की मिल जाएगी ना, वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने उसका जो प्राइस है ना, बहुत हाई कर रखा था। ये जो फ्लावर पॉट थे ना, ये फ्लावर पॉट ही आपको 850-900 के मिल रहे थे। और एक एक स्टिक जो थी ना फ्लावर की, वो आपको 30 रुपीज़ की, और बड़ी वाली 50 रुपीज़ की मिल रही थी। सो मुझे तो ये कॉस्टली लगा। और पूरा जो फ्लावर का बंच अगर आप लेना चाह रहे थे विथ पॉट, तो आपको 2-2.5 हज़ार का मिल रहा था। तो पहले तो मैंने की विंडो शॉपिंग, और उसके बाद मैंने खाई एक क्रीम रोल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपने बचपन में भी इसको बहुत खाती थी। और उसके बाद हम लोग है ना, पहले तो देख रहे थे कि चारों तरफ मेले में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर वुडन की जो चीज़ें थी ना, वो मिल रही थी। और ये सारी चीज़ें मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डेकोर के आइटम है ना, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बाकी सारी चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वुडन की चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे क्रॉकरी वाले सेंटर पे, और यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छी क्रॉकरी थी, लेकिन इनका जो प्राइस था ना, वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना हाई प्राइस में कोई इनको लेगा, क्योंकि ये चीज़ें बाहर है ना, अगर आप लेने जाते हो ना, तो तब भी सस्ती मिल जाती हैं। इवन मैंने देखा कि ऑनलाइन पे ये चीज़ें सस्ती हैं यहाँ के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ भी ख़रीदना ठीक नहीं समझा। उसके बाद हम लोग फिर से आ गए वुडन वाले जगह पे, और यहाँ पर वुडन का फर्नीचर मिल रहा था, और जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। और ये सारा मटेरियल है ना, जो नैनीताल की साइड में मिलता है ना, वो वाला मटेरियल था। क्योंकि हम जब नैनीताल गए थे ना, तो हमने इस तरह का वहाँ पे फर्नीचर छोटा सा डाइनिंग टेबल। हाय। फर्नीचर तो काफ़ी अच्छा था, और ये वाले जो साइड टेबल है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बेड साइड मान लीजिए, या फिर रूम डेकोर के लिए मान लीजिए। लेकिन इनकी प्राइस इतनी हाई थी ना, 4000 5000 से स्टार्टिंग कर रखा था, 3000 के बेड साइड टेबल थे। सो कौन इतना महंगा लेता है। फिर जिस तरह से प्राइस थी ना, उस तरह की मुझे चीज़ नहीं दिख रही थी। तो फिर वही है कि थोड़ा बहुत देखा, चीज़ों को एंजॉय किया, और कुछ चीज़ों के बारे में हमने जाना भी। उसके बाद जो अच्छा लगा वो लिया भी। और यहाँ पर ये जो सोफ़ा है ना, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 45,000। तो ये तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी है, हैवी मटेरियल था। लेकिन इतना हैवी कौन ख़रीदता है। वैसे मुझे नीड है सोफ़ा की, लेकिन मैंने नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी, कुछ डेकोर के आइटम थे ये। तो ये ब्रास के आइटम थे, न कि कांच भी नहीं था इसमें, और कुछ अजीब सा ही मटेरियल था। तो फिर बस वही है कि जो चीज़ें अच्छी लगती है इंसान वही लेता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इस फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
और खाने की भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ आइसक्रीम। एक्चुअली आइसक्रीम मैंने नहीं ली थी, बच्चों ने ली थी। उसके बाद छोड़ छोड़ के मुझे पकड़ाते गए कि मम्मी आप खा लो। पहले आरू ने ली, वो मुझे दे दी, फिर मोलू जो खा रहा है ना वो भी मैंने ही फिनिश की थी। और यहाँ पे बड़े बड़े राइड्स थे, बड़े बड़े झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो अगर आप लोग पसंद करते हैं झूलना तो ना डेफिनेटली चाहिए और लाइफ को एंजॉय करिए। और यहाँ पर बच्चों को लगाना था निशाना, तो किसी का भी कोई निशाना नहीं लगा, बस सारे के सारे बलून फोड़ रहे थे। तो यहाँ पर 40 रुपये का ये निशाना लग रहा था और 40 रुपये में आपको यहाँ पे 8 निशाने करने मिलेंगे। तो बच्चे हैं वो तो जिद करते ही हैं, और अगर फर्स्ट सेकंड बार बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो वो डिमांड करते ही हैं इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर आरू मोलू ने ना निशाना भी किया, खूब इंजॉय किया और मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा लगा हमको, क्योंकि घर के कामों से और थोड़े से तनाव से दूर लाइफ में ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं करना। और बच्चों को तो स्पेशली इस तरह की चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का माइंड ग्रो होता है इससे। तो बस हम लोग ना काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मेरी तो आइसक्रीम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-2 3-3 आइसक्रीम मैं खा रही थी और शुक्र है कि मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर है ना कुछ इनाम वाला था और मैंने बहुत मना किया कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे हैं उनको तो ये चीज़ें करनी है। और इसकी टिकट है ना शायद 50 या 60 रुपये थी और दोनों बच्चों ने अलग अलग किया। और जय है ना इस तरह की चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद भी करते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद मिला कुछ भी नहीं, केवल खेले कूदे और वापस आ गए। उसके बाद फिर जाएंगे तीसरे गेम की तरफ, जिसमें आपको है ना रिंग डालनी होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर रिंग आएगी तो आपको उसी तरह का इनाम मिलेगा। अगर पैसों पे डालेंगे तो पैसे मिलेंगे और अगर आप किसी चीज़ पे डालते हो तो वो चीज़ मिलेगी। तो बच्चों ने काफ़ी बार किया, 2 बार किया, लेकिन एक भी चीज़ बच्चों को नहीं मिली। और यहाँ पर बच्चों ने 80 रुपये बर्बाद कर दिए, सॉरी 80 नहीं 100 रुपये बर्बाद कर दिए। लेकिन ये था कि बच्चों को ये चीज़ें करनी थी और आरू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि मम्मी मेरा कुछ भी इनाम नहीं निकल रहा। फिर एक रिंग मैंने भी ट्राई की, लेकिन मेरा भी गलत निशाना गया। इस फेयर के अंदर है ना बुक्स की स्टॉल भी लगी हुई थी, जहाँ से मैंने एक बुक खरीदी है आरू के लिए जीके की, क्योंकि आरू को जीके की बुक अच्छी लगी तो फिर मैंने उसको दिलवा दी। और काफ़ी सारे यहाँ पे उपन्यास की बुक भी थी, जो हिंदी में उपन्यास होते हैं वो, और जनरल नॉलेज, कुकिंग की, होम डेकोर की, बहुत सारी यहाँ पे बुक्स थी। मैं कईयों के बारे में तो जानती भी नहीं हूँ, तो जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने ली। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई थी, कपड़े की मार्केट अलग थी और होम डेकोर की छोटे मोटे आइटम, क्रॉकरी के, फर्नीचर, हर तरह का यहाँ पे ना फेयर लगा हुआ है। और इस फेयर के अंदर हर तरह की चीज़ें हैं। तो ये वाली जो अलमीरा है ना ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये वुड की नहीं थी, ये वुड का जो चूरा होता है ना ये उसकी थी, वुड डस्ट बोलते हैं ना उसकी थी। तो ये आगे चल के ना इसके जो खिड़की होती है ना वो हल्की सी बैंड हो जाती है। तो अच्छी तो काफ़ी थी, 3-3.5 हज़ार में मिल रही थी। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम और थी कि मैं इसको लेकर कैसे आती, कार में ये आ नहीं सकती और वहाँ से लेके यहाँ तक मुझे स्पेशल टेम्पो करना पड़ता। ये वाली तो मुझे अच्छी लगी, ये मात्र 2.5 हज़ार की थी, मेरा बहुत मन था इसको तो लेने का। फिर जय बोले कि हम फर्नीचर की शॉप से ले लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्पेस था ना और मेरे किचन में ये बहुत अच्छी आती। लेकिन वही है कि मैं ले नहीं पाई और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को नीड हो ना तो आप इस तरह की अलमारी ज़रूर लेना। और यहाँ पर आरू का हो रहा है डांस और मैंने पूरे मेले में ना वॉइस ओवर की है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ इतना लाउड म्यूज़िक बज रहा था ना कि मैं कहीं भी आपको रियल आवाज़ नहीं सुना सकती।
तो आरू ने यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बार डांस किया और इसकी जो प्राइस थी ना वो 50 रुपीज़ थी। आप 50 रुपीज़ पहले पे करोगे, उसके बाद ही आप इस पर चढ़ के वीडियो वगैरह बना सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इंजॉय करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जय ने ना बच्चों को कराई ऊँट की सवारी। तो बच्चों को डर लग रहा था, वो अकेले बैठ नहीं रहे थे और जय को मैंने बोला तो वो नहीं बैठे, तो फाइनली मुझे बैठना पड़ा। और मुझे इतनी ज़्यादा शर्म लग रही थी ना कि इतनी सारी पब्लिक के बीच में मुझे ऊँट पे बिठा के पूरे मेले में घुमाया जय ने। लेकिन ये था कि ये जो लाइफ है ना थोड़ी सी अच्छी लगी, लाइफ के कुछ मोमेंट थे ना वो अच्छे रहे हमारे। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने भी और उनके साथ में मैंने भी। और हमने ना आधे से मेले के तो चक्कर ऐसे ही ऊँट पे चढ़ के लगाए थे। पूरा मेला ऊँट पे बैठ के घूम रहे। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो में पहली बार हमको इस तरह से एंजॉय करते देखा होगा। और यहाँ पे आरू डर रही थी, मैंने कहा डर मत, कुछ नहीं होता है, ये केवल है ना एक केमिकल होता है जो कि आपके है ना जीभ को एकदम ठंडा कर देता है। सो मैंने भी यहाँ पे किया क्योंकि मोलू डर रहा था। मैंने कहा रुक जा तुझे मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मैं कितनी ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हूँ। हमने पानी पकौड़ी खाई, उसके बाद फिर हमने खाया हॉट डॉग और इसी को खा के हमारा पेट भर गया। फिर हमने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा जला दिया था ना बैक साइड से कि इसमें से जलने की स्मेल आ गई थी। तो आप लोग भी अगर करवाओ ना तो बोलना भैया कम सेको, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा रस थी ना कि वो लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे और काम बिगड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने खाए, मैंने, जैने, आरू, मोलू सब ने। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी हॉट डॉग के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर आलू का भरता था और पनीर था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चे देखो एंजॉय कितना कर रहे हैं, ये अपनी है ना ऐड कर रहे थे और बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजॉय मिल रहा था। आरू मोलू बार बार जा रहे थे और इनसे हाथ मिला रहे थे। तो बच्चों के लिए तो ये सारी चीज़ें वैसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और अब हम चल दिए मेले से बाहर।
तो मैं आपको आके मेले के बाहर का व्यू दिखा रही थी कि लाइटिंग जलने के बाद है ना फिर कितना अच्छा लग रहा था चारों तरफ देखने में। तो कहते हैं शहर की लाइफ तो शहर की ही होती है, और मैं अपनी उस पुरानी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ शहर में जाने के बाद। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अब नहीं लगता, क्योंकि मेरा घर है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं गाँव में रह रही हूँ। मेरे घर में मुझे शहर वाली ही फीलिंग आती है। सो मैं मेरी लाइफ से अब है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। और जब हम खुश रहेंगे ना अपनी लाइफ से, तो ही हम अपने लाइफ को और बेहतर कर पाएंगे। अगर पुरानी बातों को लेके डिप्रेशन में रहेंगे ना, तो लाइफ में जो आने वाला कल है ना वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि लाइफ में जो मिल रहा है उसको लेते जाओ और उस चीज़ से सीखते जाओ और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। और यहाँ पर देखना आरू की एक्टिंग, उसके पापा ने उसको है ना ये हॉरर वाले दिलवाए, क्योंकि आरू है ना वो भूत की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। तो अभी देखना आरू की एक्टिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और मेले से मैंने क्या क्या खरीदी की वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसका भी वेट ज़रूर करिएगा। और मेला अभी काफ़ी दिन चलेगा, तो आप लोग अगर आगरा से हो तो आप भी जाकर वहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली शॉपिंग करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी जो कि मैंने इग्नोर भी की है। तो चलिए अब घर चलते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा और त्योहारों की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगिएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, लव यू।